साथियों नमस्कार। मैं हूं नंद किशोर भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज और सागर दस्तक सनातन के साथ। आज हमारी टीम है केसली क्षेत्र के केवलारी में। केवलारी कला जो है, यहाँ पर सियावर स्वामी महाराज का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां पर उन्होंने तपस्या की, जहां पर वह रहे और लोगों को सत्संग से जोड़ा, सियाराम कीर्तन से जोड़ा। हम आज उसी स्थान पर हैं, उस सिद्ध क्षेत्र में हैं, केवलारी कला में। यहाँ के जो पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं, यहाँ क्या प्रभाव है और कहां कहां से लोग यहाँ आते हैं सियावर स्वामी महाराज के आश्रम में। पहले तो आप अपना परिचय दें गुरु जी। केवलारी से पंडित धर्मेंद्र अवस्थी बोल रहे हैं और संत सियावर दास आश्रम से की पर यहाँ पाठक जी के नेतृत्व में हम यहाँ पूजा करते हैं। राम जी सरकार की, नर्मदा जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की और संत सियावर दास जी महाराज की कृपा से यहाँ मैं पूजन में तत्पर हूँ और उनकी हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों पर सभी पर बहुत महाराज जी की कृपा है, उनका सिद्ध स्थान है। आपको कुछ ज्ञात है, आपके पिताजी भी आपके पूजा यहीं करते थे? जी, हमारे यहाँ जब से महाराज जी की स्थापना हुई है तब से पिताश्री पहले पूजा करते थे, उसके बाद में हम करने लगे। नहीं तो आपको ये मालूम है कितने वर्ष होगा यहाँ मतलब जो पूजा करते हुए और मतलब स्थापना हुई है जब गुरु जी की? लगभग यहाँ स्थापना 40 से 45 वर्ष के बीच में महाराज जी की स्थापना हुई थी, जब से पिताश्री पूजन कर रहे हैं, तो उसके बाद में मैं पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप रात्रि में यहाँ रुकते होंगे, कभी कभी ऐसा समय आया कि आपको रात्रि में रुकना पड़ा? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम रात्रि में कार्यक्रम होते रहते हैं, अनुष्ठान, पूजन पाठ, रामलीला भागवत होती है, तो यहीं रुकते हैं। नहीं, ऐसा भी मौका आया कभी कि मतलब आप अकेले रुके हो, ऐसा आया मौका? जी जरूर, अकेले भी रुके। तो आपको कभी प्रेरणा हुई, गुरु जी के दर्शन हुए हो रात्रि में, कुछ सपने में ही या आधी नींद में आप की चेतना जागृत रही हो और गुरु जी को आपके दर्शन भी हुए हो, ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, एक बार नहीं ऐसे कई बार। क्या मेरी आस्था है और क्षेत्रवासियों की बहुत आस्था उनसे है, जैसे भगवान की आस्था होती है सभी से, भगवान रामचंद्र जी की, कृष्ण भगवान की, इसी प्रकार महाराज जी की आस्था सभी लोग से जुड़ी है। हम लोग भी उनको बहुत मानते हैं, तो सपने में वो आके दर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं कि बेटा ये ऐसा करना है, ये ऐसा काम करो, भक्त लोगों का कल्याण हो, कीर्तन यहाँ चलता रहे। आपको जैसे सपने में देखे तो वो सच्चाई में बदला, आपने देखा? बेशक बेशक, तभी तो हमारे लिए और क्षेत्रवासियों की इतनी आस्था है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, महाराज जी से आस्था रखते हैं। कुछ ध्यान है, क्या कहा गुरु जी ने सपने में आधी नींद में, कुछ क्या कहा? एक बार मुझे सपना ब्रह्म मुहूर्त में आया था, तो महाराज जी बोले कि बेटा अपन को यहाँ प्रभु श्री राम का कीर्तन करना है और भक्त लोग आते हैं तो उनका कल्याण हो, उनको ऐसा प्रेरणा देना है। यहाँ कुछ महाराज जी की कृपा से सबका कल्याण भी होता है। और क्या कहा, और कभी और सपने आए हों? उन्होंने मुख्य रूप से सपने में तो मुझसे यही बोला था, बेटा कि इस कलयुग में केवल राम नाम ही इस जन कल्याण के लिए सबसे उत्तम उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो राम नाम का मंत्र देते जाओ, सबका कल्याण होगा। यहाँ तपोभूमि है, महाराज जी ने यहाँ तप किया है, उसी का प्रभाव है, सो कल्याण होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? आपको तो पता होगा, आते हैं तो बताते होंगे आपको कौन से काम उनके सिद्ध हुए, वही बताया होगा। जी, यहाँ सिलवानी क्षेत्र है, रायसेन जिला है, सागर जिला है और बहुत दूर दूर से नरसिंहपुर जिला है, ऐसे पास पास से जितने हैं सब लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, वृंदावन से भी आते हैं, मल्लूपीठाधीश्वर जी आए थे यहाँ पर, आते ही रहते हैं, सागर से आते हैं, सब लोग आते हैं। कौन कौन से संत अभी यहाँ आ चुके हैं बाहर से? वृंदावन से अब हम उतना नहीं बता सकते, लेकिन बहुत बड़े बड़े संत आए हैं, वृंदावन से भी आते हैं। और ये नरसिंहपुर जिले में जो पदमदास जी महाराज हैं, आज ऐसे कथा भागवत करते, प्रवचन करते हैं, आजमगढ़ के महाराज जी हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। अच्छा पुजारी जी, इनके जहाँ जहाँ आश्रम है सियावर स्वामी महाराज के, इनके जो भक्त हैं इनको ब्रह्मलीन नहीं मानते अभी तक, इनको कहते नहीं कि ब्रह्मलीन, और बल्कि कई जो वृद्ध भक्त हैं वो तो ये तक कहते हैं कि हमें उनके दर्शन आज भी होते हैं, मिल ही चुके हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये फूलदान का काम लगा था बरवान की से सीधी कन्याकुमारी वाला रोड है, वहां से बरवान से सतधारा पर जहाँ उनको समाधिस्थ किया था, तो वहां पर महाराज जी के लिए समाधिस्थ किया था, लेकिन वो योग साधना के द्वारा वो जल में समाधि लेती थी, इसके पूर्व भी। तो ये बात सत्य है, ये हम सब की जानी हुई घटना है। महाराज जी वहां समाधिस्थ थे, जब काम लगा था तो मशीन डाली गई, तो वहां काम मशीन पहुंच न पाती, तो उन्होंने दूरबीन से देखा था। अब यही महाराज जी कुसुमगढ़ में जो बरवान में बैठे थे मूर्ति रूप में, वही मूर्ति उनको उस जल में सतधारा पर दिखी। अच्छा, जो कॉरिडोर है जो बना है, फूलदान बना है, इसका सर्वे हो रहा था उस समय की बात है? हाँ, जो पुराना पुल है सतधारा का, वहां से ही रोड गिरना था, लेकिन जब वो काम नहीं बना फिर उन्होंने घुमा दिया। ये बात सत्य है, हम लोग कोई नहीं मानते क्षेत्रवासी के वो समाधिस्थ हो गए।
हमारे अच्छा, उन्होंने वो दूरबीन से देखा कि देखा गुरुजी कि नीचे हैं, एक- तो हम यहाँ नहीं बना सकते जी पुल। जी, कोई एक साध महात्मा वहाँ बैठा है, ये दूरबीन में देखा। फिर उसका मतलब स्थान बदला गया, जी फिर जी उस स्थान पर उन्होंने फिर वो पुल का निर्माण नहीं किया, दूसरी जगह किया। जी, बिल्कुल ये बात सत्य है, हम सब जानते हैं।